हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको चैप्टर के एक और दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, कि मतलब टॉपिक्स थे हमारे, तो किस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। एंड देन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एज़ यूजुअल जैसे हम एंड ऑफ द चैप्टर करते ही हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम व्यू के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस ना, तो आपने फर्स्टली क्या करना है, पहले जब आपने मीनिंग लिखना है तो देन सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग दो तीन लाइंस में आप लिख देना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने प्रीवियसली इसके बारे में पढ़ा है और प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग बहुत ही अच्छे से कवर किया है। आई होप आपको समझ आ भी गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिर्फ स्टार्ट कर रही हूँ डिफरेंसेस को। ठीक है, कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं उसके मेन पॉइंट्स यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, लिखे हैं। ठीक है, एंड ये भी आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट है सेंट्रलाइजेशन में मीनिंग व्हेन डिसीजंस मेकिंग कैपेबिलिटी रेस्ट विद द टॉप लेवल ओनली। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ जब टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही क्या है डिसीजन मेकिंग पावर है। ठीक है, तो मतलब क्या है, वो हमारी सेंट्रलाइजेशन है जिसमें क्या है कि ओनली एंड ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करती है। अपने सारे के सारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उसकी मैनेजमेंट हो, चाहे कोई पॉलिसी बनानी है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, या सपोज वर्किंग कंडीशंस को लेके है, या ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होने वाले फंक्शंस हैं, तो सारे से जितने भी पर्टिकुलर फंक्शंस हैं या जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए जो डिसीजन मेकिंग है वो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। ठीक है, तो ये क्या है, सेंट्रलाइजेशन। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ डेलीगेटेड अक्रॉस मल्टीपल लेवल्स। ठीक है, मल्टीपल लेवल्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, या डिफरेंट लेवल्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। ठीक है, 3 लेवल्स हैं। सेंट्रलाइजेशन में क्या है कि ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करती है, लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो देन क्या है, जो अथॉरिटी है वो डिवाइड हो जाती है अमंग अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंटल हेड हैं वो डिसीजन लेते हैं अपने डिपार्टमेंट्स की जो भी फंक्शनिंग है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली। तो अगर ऐसे ही क्या है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में है, तो अकॉर्डिंग टू दी डिपार्टमेंटल हेड, जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड है वो अपने डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग के लिए, उसकी एक्टिविटीज़ के लिए जो पॉलिसीज़ या जो टेक्निक्स, जो मेथड्स उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में होने चाहिए काम को पूरा करने के लिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, कुछ एक लिमिट सेट कर देती है कि अप टू दैट लिमिट आपने ही डिसीजन मेकिंग करनी है। अगर इन केस कोई इमरजेंसी आ जाती है या कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशन आ जाती है तो उसके लिए आप हमें जो है अप्रोच करोगे। ठीक, देन क्या है आगे, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। सेंट्रलाइजेशन में इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है। ठीक है, ये क्या है, इट फोकसेस ऑन वर्टिकल फ्लो। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट, टॉप लेवल से लेके बॉटम तक, मतलब लोअर लेवल तक, इस तरीके से जो भी ऑर्डर्स हैं या जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो दी जाती हैं। ठीक है, काम को परफॉर्म करने के लिए। एंड जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए वो क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही आगे जो है फ्लो करती है टू दी लोअर लेवल मैनेजमेंट तक। ठीक है, या फिर वर्कर्स तक। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, इन दिस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ ओपन एंड फ्री। ठीक है, क्यों है ऐसे, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और डिपार्टमेंट्स भी आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो जिस भी डिपार्टमेंट को या जिस भी डिपार्टमेंट के किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल के साथ कोई काम है, ठीक है, या वो वर्क से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो क्या है कि फ्रीली वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन जो है या ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। ठीक, देन है आगे आइडियल फॉर। ठीक है, जो सेंट्रलाइजेशन है वो किसके लिए सही है, जैसे हमने मीनिंग में भी पढ़ा था कि स्मॉल स्केल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
ठीक है, जहाँ पे क्या है एक लिमिटेड कंट्रोल की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन जो है वो परफेक्ट होती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें डिसेंट्रलाइजेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ पे अच्छी है, कहाँ पे सही है, लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। उसके बाद है स्पीड ऑफ डिसीजंस। सेंट्रलाइजेशन में क्या है कि द डिसीजंस आर टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द स्पीड ऑफ डिसीजन इज़ स्लो। ये क्यों स्लो है? क्योंकि सभी के सभी जो भी इंडिविजुअल्स या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके जो भी पैरामीटर्स हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, रिलेटेड टू ईच एंड एवरी एक्टिविटी डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है, या फिर जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो फ्यू हैंड्स में है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि ज़्यादा टाइम लगता है इन्फॉर्मेशन पहले गैदर करने में, देन प्लानिंग करने में, फिर कहीं जाके क्या है डिसाइड होता है कि क्या करना है और हमारा न्यू प्रोजेक्ट क्या है, या जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो भी डिसीज़न मेकिंग हो रही होती है, तो उसका प्रोसेस जो होता है थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि एक ही बंदा वहाँ पे जो है डिसीज़न ले रहा होता है अपनी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे क्या कहती है कि डिसीजंस आर टेकन बाय द डिपार्टमेंटल हेड्स, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ डिसीजंस आर फास्टर, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंटल हेड है वो अपने डिपार्टमेंट की जो भी फंक्शनिंग है, अपने डिपार्टमेंट के फंक्शंस, या उसको ये पता है कि उसके डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, कैसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, किस तरीके की सिचुएशन आ सकती है, ठीक है, हर एक चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं, सबके बारे में उसको इजीली पता होता है, एंड देन वो अपने डिपार्टमेंट के लिए डिसीज़न जो है वो ले सकता है। तो देन उस टाइप के डिसीजंस जो होते हैं वो क्या है कुछ थोड़े फास्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेंट्रलाइजेशन, ठीक। देन है पीपल। ओनली फ्यू पीपल्स आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा ही है कि सेंट्रलाइजेशन में क्या आता है, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, या तो सिर्फ एक हेड होता है जो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है या उसके लिए जो भी डिसीजन मेकिंग करता है, या कुछ फ्यू हैंड्स में क्या है डिसीजन मेकिंग पावर होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे क्या कहती है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे होते हैं डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि जब डिसेंट्रलाइजेशन होती है देन क्या है वर्क को डिवाइड किया जाता है, ठीक है, डिपार्टमेंट्स बनते हैं, डिपार्टमेंट के आगे डिपार्टमेंटल हेड्स रखे जाते हैं, ठीक है, तो क्या है कि जो अथॉरिटी है वो काफ़ी लोगों में बंट जाती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग की। सो क्या है कि इसमें क्या है बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो अपने डिपार्टमेंट के लिए खुद डिसीजंस लेते हैं। उसके बाद है मोटिवेशन, नॉर्मल मोटिवेशन, बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या आएगा, मोटिवेशन इज़ हाई। ऐसा क्यों है? क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन ले रही है, कोई भी चैलेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर रही है, अपने इंडिविजुअल्स को, एम्प्लॉयज़ को गाइड कर रही है कि आपको ने किस तरीके से काम करना है, तो देन जो एम्प्लॉयज़ हैं एज इट इज़ वो काम करते हैं, ठीक है, सिंपल, जैसे उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आके जैसे भी रूटीन बेसिस जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करते हैं, तो मोटिवेशन वहाँ पे क्या है नॉर्मल रेंज में रहती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे मोटिवेशन हाई कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हर एक बंदा जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है, उसमें क्या है डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास है, अथॉरिटी डेलीगेट हो रही है काम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हैं, उसके आगे डिपार्टमेंटल हेड्स है, असिस्टेंट्स हैं, चाहे जो वर्कर या एम्प्लॉयज़ भी है, ठीक है, वो भी क्या है अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने डिपार्टमेंट की बेटरमेंट के लिए और अच्छा वर्क करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब उनको कुछ चैलेंजेस या फिर न्यू वर्क या न्यू टास्क उनको दिए जाते हैं विद अथॉरिटी, तो देन क्या है वो और ज़्यादा मोटिवेट होकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं। उसके बाद है बर्डन, ओनली वन ग्रुप इज़ कैरिंग द बर्डन, ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है या जो भी पर्सन डिसीज़न ले रहा है या कुछ पर्सन जो है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस ले रहे हैं, तो देन उनके लिए ये बर्डन हो जाता है, ओवर बर्डन हो जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने ही संभालना है। तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बर्डन जो होता है वो शेयर हो जाता है, ठीक है, अमंग ऑल दी डिपार्टमेंट्स। तो अपने अपने डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंटल हेड हैं, ठीक है, वो अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग करते हैं या अपने काम को जो है वो सेपरेटली परफॉर्म करते हैं। तो इससे क्या है कि ओवर बर्डन नहीं होता, ठीक है, जितना उनका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, जो भी उस डिपार्टमेंट में फंक्शंस है, अकॉर्डिंगली दे आर वर्किंग, राइट।
देन है कन्फ्लिक्ट, देयर इज़ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट इन डिसीजन, क्योंकि एक ही बंदा डिसीजन ले रहा है, किसी दूसरे बंदे की राय नहीं आ रही है इसमें, या मतलब कोई और इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे इकट्ठी नहीं हो रही है, तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। एक ही पर्सन जो है उसको पता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, क्या पर्टिकुलर मोटिव है, किसके लिए हम वर्क कर रहे हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सब कुछ क्लियर कट उसको पता है। लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल हेड्स। तो देन टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए भी थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है कि जब मेजर डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने में, या सपोज सम टाइम पॉलिसीज़ बनाने में, मतलब ऐसी कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे क्या है कि कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, ठीक है, सम टाइम एक डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग आ गई, दूसरी की नहीं आई, या फाइल्स वर्क जो है वो प्रॉपरली नहीं हुआ है, तो ठीक है, ऐसी सिचुएशंस में क्या आता है, जैसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो इसमें कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो होते रहते हैं, ठीक है। सो जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसका ये छोटा सा ड्रॉबैक भी है, बट अगर सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या है कि कन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, एंड देन ये कहीं ना कहीं अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है, राइट। हाँ जी, देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल है। डेलीगेशन क्या है, अंडर इट द सुपीरियर असाइन अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट एंड दिस इन्वॉल्व ओनली 2 पर्सन्स, ठीक है। अब डेलीगेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं किसी को काम करने की, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि टास्क देते हैं, ठीक है, सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कोई भी टास्क देता है परफॉर्म करने के लिए, उसको अथॉरिटी देता है अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है, कि आपने ये पर्टिकुलर वर्क इतने टाइम लिमिट तक करना है एंड सो ऑन, ठीक। तो उसमें क्या है, 2 पर्सन आ गए, एक जो है डेलीगेटर जो अथॉरिटी दे रहा है, दूसरा कौन है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक, जैसे सबॉर्डिनेट। उसके बाद क्या है, अंडर इट टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइन, डिसेंट्रलाइजेशन में देखिए, अंडर इट टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइन अथॉरिटी टू लोअर लेवल मैनेजर्स, दस इट इन्वॉल्व्स द होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ गए तो डिपार्टमेंटेशन कर दी, एंड क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे, ठीक है, मैनेज करेंगे उनको। उसके बाद है डेलीगेशन में, कंट्रोल इज़ इन द हैंड ऑफ वन हु डेलीगेट द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी दे रहा है तो फुल फ्लेज कंट्रोल भी उसी के पास होगा। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन टॉप मैनेजर्स हैव लेस कंट्रोल एंड सुपरविजन, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, आगे अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको जो सपोज जैसे अथॉरिटीज़ हैं या अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, वो आगे क्या है दे दिए अपने डिपार्टमेंटल हेड्स को। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए जब वो डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो देन क्या है कि बर्डन जो है वो कम हो जाता है, ठीक, एंड जो कंट्रोल होता है वो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से या उनके लिए क्या है थोड़ा सा लेस हो जाता है। आगे है डेलीगेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन बी विदड्रॉन एट एनी टाइम ईजीली, ठीक है, किसी से भी आप, अगर आप किसी को डेलीगेट कर रहे हो, कोई अथॉरिटी आप दे रहे हो तो आप उनसे वापस भी ले सकते हो। बट क्या है डिसेंट्रलाइजेशन में, वंस अडॉप्टेड देन द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है, एक बार डिपार्टमेंट बना दिया या नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स में आपने वर्क को डिवाइड कर दिया तो उसको आप इजीली कवर अप नहीं कर सकते या उसको इजीली आप दोबारा ख़त्म नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, ठीक है। तो क्या है डिसेंट्रलाइजेशन बहुत सोच समझ के ध्यान से करनी चाहिए। उसके बाद है डेलीगेशन में क्या आएगा, अथॉरिटी इज़ ट्रांसफ़र टू द लिमिटेड एक्सटेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई मैनेजर या सपोज बॉस अपने सबॉर्डिनेट को कोई अथॉरिटी दे रहा है काम करने की तो उसके लिए एक लिमिट सेट करता है कि अप टू दैट एक्सटेंट यू हैव टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क एंड यू कैन टेक द डिसीजंस, ठीक है, तो वो एक लिमिट सेट होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, इट्स स्कोप इज़ वाइडर, तो इसमें क्या है इसका स्कोप बड़ा है क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो अपने हिसाब से वर्क करेगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्लेन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, ठीक है, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, और मैं यहाँ पे आपको बहुत ही इजीली इसका मीनिंग समझाऊंगी एंड आपको एग्जाम्पल दूंगी, ध्यान से सुनना। देखिए
क्या कहा गया है यहाँ पे कि अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट होती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो डेलीगेट नहीं होती। ठीक है, यही चीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? एक जिम्मेवार, एक आंसरेबिलिटी। ठीक है, तो वो कैसे है? कहते अ पर्सन हु डेलीगेट अथॉरिटी रिमेन अकाउंटेबल टू हिज बॉस फॉर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। सपोज मैंने आपको कोई वर्क दिया करने के लिए, ठीक है, वी आर इन द ऑर्गेनाइजेशन, और आप आगे वर्क अपने सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर रहे हो। ठीक है जी, मैंने आपको अथॉरिटी दे दी काम करने की, अब आप ही अकाउंटेबल हो कि जो पर्टिकुलर अथॉरिटी मैंने दी है आपको, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टर ऑफ अ कंप्यूटर कंपनी, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर को क्या है, कहते हैं कि टू अचीव द टारगेट ऑफ 150 कंप्यूटर्स पर डे। ठीक है, कि उन्होंने क्या करना है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है कंप्यूटर का, क्या बोला गया है कि जो हमारे डायरेक्टर हैं कंप्यूटर कंपनी के, वो कहते हैं कि 150 कंप्यूटर जो है वो एक दिन में बनना चाहिए। ठीक है, तो आगे प्रोडक्शन मैनेजर जी क्या कर रहे हैं, वो आगे डेलीगेट कर रहे हैं अथॉरिटी किसको, अपने 5 फोरमैन्स को। ठीक है, फोरमैन को, जो क्या है आगे एक्चुअल में वर्क परफॉर्म करवाएंगे अपने वर्कर्स से। ठीक है जी, अब क्या हुआ, पांचों के पांचों को काम दे दिया, टास्क दे दिया, ठीक है, करने के लिए। अब क्या है, जो टारगेट है वो 2 बंदों से कंप्लीट नहीं हुआ, 2 फोरमैन जो थे उन्होंने मतलब वो टारगेट कंप्लीट नहीं किया। ठीक, अब प्रोडक्शन मैनेजर जी बैठ गए मुंह बना के। क्यों बैठे मुंह बना के? क्योंकि अब वही रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि उनको टारगेट मिला था बाय द डायरेक्टर ऑफ कंप्यूटर कंपनी। ठीक है, उनको ही ये टारगेट दिया गया था। ठीक है, उनको ही डेलीगेट हुई थी अथॉरिटी कि आपने काम करवाना है। लेकिन क्या हुआ कि उनके नीचे जो फोरमैन थे, 2 फोरमैन, उन्होंने टारगेट अचीव किया ही नहीं। तो टोटली रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? प्रोडक्शन मैनेजर्स। ठीक है जी, तो आई होप आपको बहुत ही ईजीली ये समझ आ गया होगा। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ईजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है जी, अब देखते हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इस चैप्टर के, देन उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, किससे रिलेटेड है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस से। ठीक है, तो कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चलिए देखते हैं। डिफाइन डेलीगेशन, डेलीगेशन के बारे में बताना है इन शॉर्ट, राइट। देन डिस्कस इन ब्रीफ द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा, जैसे सपोज जब ये क्वेश्चन आएगा आपको, तो आपने डेलीगेशन का मीनिंग देना है। देन उसके बाद एलिमेंट्स जो है उसको कवर करना है। उसके बाद है व्हाट इज़ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग, डेफिनेशन दे देना इसमें, एग्जाम्पल। उसके बाद है डेलीगेशन इज़ अ की एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हाउ। ठीक है, वो कैसे है, सेम वही इसमें भी जो डेलीगेशन का प्रोसेस है वो आ जाएगा। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी नॉट, हाउ, अभी हमने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है इफ़ वी डेलीगेट द अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इफ़ वी डिसेंट्रलाइज इट वी मल्टीप्लाई इट बाय मैनी, कमेंट। ठीक है, अब इसमें आपने क्या लिखना है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक है, कि अगर हम क्या है अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं, इट मीन्स इट मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों? क्योंकि एक अथॉरिटी दे रहा है एंड दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। एंड दूसरी साइड क्या है कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो देन इसमें क्या है कि इट इज़ मल्टीप्लाई बाय
मैनी, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, वर्क जो है डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू दी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्किल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू दैट इसमें आपने आंसर देना है, ठीक है जी। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बस सारे के सारे टॉपिक्स ही ऑर्गेनाइजिंग के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को खास ध्यान देना है आपने, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सो आई होप आपको ये पूरे का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।